हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं क्लास 11 का फिजिक्स और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा यूनिट एंड डायमेंशन। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी, क्या होता है यूनिट्स, इसका यूज़ हम लोग क्यों करते हैं। देन हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड फंडामेंटल ड्राइव यूनिट्स। देन हम लोग पढ़ेंगे एसआई यूनिट्स। देन नाउ लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास यूनिट एंड डायमेंशन। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है आपका फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमने लिखा है इट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय मेजरमेंट इट्स मैग्नीट्यूड एंड यूनिट्स। किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी मटेरियल का हम फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड एंड यूनिट्स। और एग्जांपल में क्या है आपका लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, ईटीसी, ये सब आपका क्या है फिजिकल क्वांटिटीज़। अब इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, एक आसान भाषा में समझते हैं। सपोज करो आप अपने घर से आप अपने आप को एक ऑब्जेक्ट मान लो या कोई भी मटेरियल मान लो और आप अपने घर से मूव करके पार्क गए। सुबह सुबह टहलने जाते हो पार्क, तो आप यहाँ पे खड़े हो, आपका घर यहाँ पे है, क्लियर, और यहाँ से मूव करके यहाँ तक पहुँचे। अब आपको यहाँ तक जाने में कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा होगा, क्लियर, कुछ आपको टाइम लगा होगा, यहाँ तक पहुँचने में कुछ टाइम लगा होगा और आपके पास कुछ मास भी होगा, क्लियर। तो अब आपके पेरेंट्स पूछेंगे या आपके फ्रेंड पूछेंगे कि आप जो पार्क गए वो कितना डिस्टेंस पे है, कितने डिस्टेंस पे है, कितना आपने ट्रैवल किया। तो आपका आंसर क्या होगा, हमने 100 ट्रैवल किया। तो आपका फ्रेंड या आपके पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे ये क्या 100 क्या है। फिर पूछा जाएगा आपको कितना टाइम लगा पार्क जाने में, तो आपका आंसर होगा टाइम हमें लगा, टी लगा, सपोज कर लो 30। अब 30 से क्लियर नहीं हो पा रहा है, आपके फ्रेंड या पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे, अगेन कंफ्यूज हो जाएंगे, ये 30 क्या है। अगेन आपके पास क्वेश्चन आएगा कि आपका मास क्या है, तो आप बोलोगे 60। अगेन कंफ्यूज हो जाएंगे आपके पेरेंट्स या फ्रेंड। यहाँ से कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा, आप ओनली मैग्नीट्यूड बता रहे हो। मास पूछा जा रहा है 60 बताया, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया तो आपने बताया 100, टाइम क्या लगा तो 30, आपने ओनली मैग्नीट्यूड बताया। ओके, अब इसको क्लियर करने के लिए एक स्टैंडर्ड अमाउंट का यूज़ करोगे। क्या करोगे, एक स्टैंडर्ड अमाउंट का यूज़ करते हैं और उस स्टैंडर्ड अमाउंट को हम क्या कहेंगे, यूनिट्स कहते हैं, क्लियर। आसानी से समझे क्या होता है यूनिट्स, एक स्टैंडर्ड अमाउंट को रिप्रेजेंट करोगे। तो अब यहाँ पे आप कहोगे कि हमने 100 मीटर ट्रैवल किया, तो आपके पेरेंट्स और आपके फ्रेंड को समझ में आ गया, अच्छे ये 100 मीटर ट्रैवल किया है। टाइम क्या लगा, तो आप कहोगे 30 मिनट्स लगा, हमें कितना लगा टाइम, 30 मिनट्स लगा। मास क्या होगा तो 60 केजी, आपको 60, आपका मास 60 केजी होगा। तब आपके सामने वाला जो भी क्वेश्चन पूछा, फ्रेंड या पेरेंट्स या ओपोनेंट जो भी पूछा, तो उसे अब क्लियर होगा कि अच्छा आपने 100 मीटर ट्रैवल किया और कितने समय में, तो 30 मिनट्स में, और आपका मास क्या है तो 60 केजी। तो ये जो आप बताए 30 मिनट्स, 100 मीटर्स, मास 60 केजी, ये क्या है आपका, यही है फिजिकल क्वांटिटीज़। क्लियर हो गया। नाउ अब देखो यहाँ पे मास जो आपका है 60 केजी है, टाइम 30 मिनट्स में है और लेंथ जो है 100 मीटर में भी हो सकता है। ये जो आपका लेंथ है, आपने जो मीटर लिया, ये किलोमीटर में भी हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है, फुट में भी हो सकता है, इंच में भी हो सकता है और भी बहुत सारी यूनिट में हो सकता है। अब आपका ये जो टाइम है ये क्या हो सकता है, आवर में भी हो सकता है, सेकेंड में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, क्लियर। और आपका जो मास है, ये जो आपने मास लिया 6 केजी, ये केजी आपका ग्राम में भी हो सकता है, पाउंड में भी हो सकता है, क्लियर, और भी बहुत सारी यूनिट में होगा। अब अगेन यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है बहुत सारे यूनिट कहाँ से आ गया। तो इस जितने सारे यूनिट है इसके कंप्लीट सेट को हम क्या कहेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो अब आगे बढ़ो, नेक्स्ट स्टेप, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एक कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स। ये जो सारा यूनिट सब है इसका कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स विच इज यूज टू मेजर ऑल काइंड्स ऑफ फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। अब आप बोलोगे ये फंडामेंटल और ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होता है। क्लियर है, ए कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स विच इज यूज टू मेजर ऑल काइंड्स ऑफ फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट। ये सारा आपका कंप्लीट सेट है, किलोमीटर, फुट, इंच
आवर, सेकेंड, मिनट्स, ग्राम, पॉन्ड्स, ईटीसी एक्स्ट्रा। अब आपके पास है फंडामेंटल एंड ड्राइव क्वांटिटीज़। दो इंपॉर्टेंट टर्म आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, क्या होता है फंडामेंटल और क्या होता है आपका ड्राइव क्वांटिटीज़। पहले समझते हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल ऐसे क्वांटिटीज़ को कहेंगे जो फ्री रहेगा, जो फ्री रहेगा, किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, फ्रीडम है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल में हो गया आपका लेंथ हो गया, लेंथ हो गया, मास हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, ये किसी अदर क्वांटिटीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा। ये जब हम बताएंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। और ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होता है, किसी अदर क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करेगा। ये फ्री नहीं होता है, इंडिपेंडेंट है, किसी दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। जैसे आपका वेलोसिटी हो गया ड्राइव क्वांटिटी, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो हमने यहाँ पे लिखा x/t, इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब देखो ये आपका वेलोसिटी, अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो वेलोसिटी भी अकॉर्डेंस चेंज होगा, टाइम चेंज होगा तो आपका वेलोसिटी भी क्या होगा, चेंज हो रहा है। ये किसी पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, तो x और t पे। बट यहाँ का देखो लेंथ, अगर मीटर में लेंथ का क्या लेते हैं हम, मीटर में लिया, मास केजी में लिया, और आपका टाइम आवर या मिनट्स में ले लिया, आवर में ले लिया। तो ये टाइम आपके जो यहाँ पे हमने क्वांटिटीज़ लिया है, मास, लेंथ एंड टाइम, ये किसी अदर क्वांटिटीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा। बट आपका वेलोसिटी क्या है, अदर क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रहा है। जो अदर क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करेगा उसे हम क्या कहेंगे, ड्राइव क्वांटिटीज़ कहेंगे। और जो इकलौता है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, फ्रीली मूव कर सकता, उसे हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल कहेंगे। क्लियर। अब ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। ये कुछ पैरामीटर को डिपेंड करता है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉलो कुछ सम पैरामीटर पे डिपेंड करेगा। तो पहला हमारा है CGS सिस्टम। CGS सिस्टम क्या होता है, जैसा इसका नाम है CGS, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड, CGS। और सेंटीमीटर, इसमें जो होता है CGS में, लेंथ को हम मेजर करेंगे, LENGTH, लेंथ को मेजर करेंगे सेंटीमीटर में। ओके, मास को मेजर करेंगे, मास को हम मेजर करेंगे ग्राम में, और टाइम को मेजर करेंगे, टाइम को मेजर किस में करेंगे, सेकेंड में करेंगे। किस सिस्टम में, CGS में। नेक्स्ट जो हमारा है FPS, फुट पाउंड सेकेंड, FPS। ओके, इसमें क्या करते हैं हम, लेंथ को मेजर करते हैं किस में, फुट में, लेंथ को मेजर करेंगे फुट में, और मास को मेजर करेंगे किस में, हम पाउंड में मेजर करेंगे, टाइम को सेकेंड में मेजर करेंगे। थर्ड वन जो हमारा है MKS सिस्टम। क्या है, MKS, मीटर, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड। क्लियर। लेंथ में हम इसे मेजर करेंगे, MKS सिस्टम में क्या करते हैं, लेंथ को मेजर करते हैं किस में, मीटर में करेंगे, मास को हम मेजर करेंगे किस में, किलोग्राम में करेंगे, और टाइम को हम मेजरमेंट किस में करेंगे, सेकेंड में करेंगे। किस सिस्टम में, तो MKS सिस्टम में। अब लास्ट वन जो हमारा सिस्टम है वो क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहीं से तो फिजिक्स का कहानी स्टार्ट होगा। और ये अब जितना फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाओगे, अब जितने भी फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाओगे, इसका यूज आएगा SI इंटरनेशनल यूनिट का, और आप हर जगह ये यूज़ करोगे। ऑल ओवर वर्ल्ड में इसी यूनिट का यूज़ किया जाता है, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल यूनिट, और इसे कहते हैं SI यूनिट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, SI यूनिट, SI यूनिट्स कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये इंटरनेशनल यूनिट्स या SI यूनिट्स को है ना 7 फंडामेंटल यूनिट्स में बांटा गया और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स में बांटा गया। तो नाउ अब इसका हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इसे नोट कर लो, देन हम लोग SI यूनिट डिस्कस करेंगे। तो रेडी 1 2 3 हम इसे रब करने जा रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा है इंटरनेशनल सिस्टम, SI यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका फिजिक्स स्टार्ट होता है। तो हमने बताया 7 फंडामेंटल SI यूनिट्स होता है और 2 आपका सप्लीमेंट्री SI यूनिट होता है, 2 सप्लीमेंट्री एंड 7 फंडामेंटल। ओके, तो हमारा 7 फंडामेंटल यूनिट्स में जो है, इधर हमने लिखा है फिजिकल क्वांटिटी, ये SI यूनिट्स है और ये सिंबल है। क्लियर। फिजिकल क्वांटिटी जो आपका पहला फिजिकल क्वांटिटी है वो लेंथ है, और लेंथ का जो SI यूनिट्स होता है वो क्या है, मीटर है, और इसका सिंबल क्या है,
स्मॉल m होता है। नेक्स्ट जो हमारा फंडामेंटल SI यूनिट है वो क्या है, मास है, और मास का SI यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है, और इसे सिंबल से जो रिप्रेजेंट करते हैं वो kg होता है। नेक्स्ट जो है हमारा टाइम है, टाइम का SI यूनिट क्या है, सेकेंड होता है, और इसका सिंबल क्या होता है, स्मॉल s होता है। थर्ड नेक्स्ट क्या है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, और सिंबल क्या होता है, ए से हम डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर इसका SI यूनिट क्या है, केल्विन है, और सिंबल क्या होता है, कैपिटल के होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जनरली लाइट को मेजर किया जाता है, अब सिंपल भाषा में समझ लो, लाइट को मेजर किया जाता है, और इसका SI यूनिट क्या होता है, कैंडेला होता है, SI यूनिट क्या होता है, कैंडेला होता है, और सिंबल क्या होता है, CD, कैपिटल C एंड स्मॉल d। नेक्स्ट हमारा क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ोगे ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका SI यूनिट्स क्या होता है, मोल होता है, और सिंबल क्या होता है, स्मॉल MOL होता है। ये जो आपने पढ़ा साथ 1 2 3 4 5 6 7, ये जो आपका 7 यूनिट्स है, 7 फिजिकल क्वांटिटी है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं 7 फिजिकल क्वांटिटी जो है, इसे क्या कहोगे आप, फंडामेंटल, क्या कहोगे, फंडामेंटल, फंडामेंटल यूनिट्स है ये, क्लियर। नाउ दो जो हमारा लेफ्ट रह गया उसे क्या कहेंगे हम, सप्लीमेंट्री कहेंगे। पहला क्या आपका प्लेन एंगल, प्लेन एंगल का SI यूनिट्स क्या होता है, रेडियन होता है, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल RAD से। नेक्स्ट हमारा क्या है, सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल, और इसका SI यूनिट क्या होता है, एस्टेरेडियन होता है, एस्टेरेडियन, और सिंबल क्या होता है, SR होता है। और ये दोनों जो आपका है क्या है, सप्लीमेंट्री SI यूनिट है, हम यहाँ पे लिख देते हैं सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री SI यूनिट है, क्लियर। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। प्लेन एंगल जनरली हम लोग 2D में ड्रॉ करते हैं, ये आपका x एक्सिस है, और ये किसी अदर प्लेन में हम लिए हैं, 2D होता है, और ये जो एंगल होता है इसे ही क्या कहेंगे हम, प्लेन एंगल कहेंगे। अब सॉलिड एंगल क्या होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, सॉलिड एंगल आपका थोड़ा सा डिफरेंट है। सॉलिड एंगल का हम फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे ये देखो, ये रहा इस तरह, ये आपका सॉलिड एंगल होता है, और ये इस तरह, ये जो शेप है ना, ये फिल किया हुआ है, इस एंगल को हम क्या कहेंगे, सॉलिड एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे, सॉलिड एंगल, हम यहाँ पे लिख देते हैं सॉलिड एंगल, क्लियर। और अच्छे से समझने के लिए आप आइसक्रीम खाते होगे, क्लियर। आइसक्रीम जब जाते हो खाने के लिए तो क्या मांगते हो, सॉफ्टी, कौन वाला मांगते होगे, तो वो किस तरह शेप में बना होता है, इस तरह बना होता है, और उसमें आइसक्रीम इस तरह से भर दिया जाता है। जो वो आपका स्पेस है, जो आपका स्पेस है, उसे ही हम क्या कहेंगे, सॉलिड एंगल कहेंगे। बस सिंपल सा है, आइसक्रीम, सॉफ्टी वाला आइसक्रीम ले आओ, उसके जो बीच का एंगल होगा वही आपका क्या होगा, सॉलिड एंगल होगा। और सॉलिड एंगल का SI यूनिट क्या होता है, एस्टेरेडियन होता है, और इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, सिंबल SR से करते हैं, क्लियर। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डायमेंशन, क्लियर। तो डियर स्टूडेंट, आज का क्लास हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, थैंक यू।